टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले मैं आपको शो करूंगी। हम परचेस करेंगे तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस कर लेंगे। उसके बाद हमें परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करके आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। सपोज कीजिए हम 1 जून 2022 को परचेस कर रहे हैं। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर फिल कर लीजिए एंड जिस पार्टी से आप परचेस करेंगे उसका लेजर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। पार्टी का लेजर क्रिएट नहीं है तो यहीं से आप Alt+C प्रेस करके लेजर को भी क्रिएट कर सकते हैं। परचेस लेजर में सेलेक्ट कर लीजिए परचेस। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। जो भी आइटम हम परचेस करेंगे उस आइटम को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं इलेक्ट्रिकल मशीन परचेस कर रही हूँ। क्वांटिटी 3 पीसेस है एंड ईच रेट है 4500 टोटल हो गया। सेकेंड है सीलिंग फैन हम परचेस कर रहे हैं। क्वांटिटी 10 पीसेस हम परचेस करने वाले हैं विथ रेट ऑफ 1000 ईच पीसेस। यहाँ पे देखिए टोटल हो गया 10,000। तो इस टाइप से हमारा इनवॉइस कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे टैक्स। अगर आप लोकल पार्टी से परचेस करेंगे तो CGST SGST अप्लाई कीजिए। इंटर स्टेट से आप परचेस करेंगे तो SGST अप्लाई कर लीजिए। अब जब हम परचेस कर लेते हैं मटेरियल और मटेरियल रिसीव करने के बाद हमें पता चलता है, जब हम चेक करते हैं जो हमने मटेरियल रिसीव किया है वो या तो एक्सपायर है या तो इसमें माइनर डिफिशियंसी है, तो इस टाइप से प्रोडक्ट तो चल जाएगा। इस प्रोडक्ट को हम रिटर्न नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं। तो सामने वाली पार्टी को जिनसे हमने परचेस किया है उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इन प्रोडक्ट पे वैल्यू वाइज हमें डिस्काउंट दे दीजिए। जैसे कि जो पहला हमने परचेस किया है, इलेक्ट्रिकल मशीन परचेस किया है 1500 का, तो हम पार्टी से डिमांड करेंगे कि इस पर हमें 300 एंड सेकेंड वाला जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हमें 200 ईच डिस्काउंट दे दे वैल्यू वाइज। तो पार्टी कहती है ठीक है हम डिस्काउंट आपको दे देंगे, इसके लिए आप हमें डेबिट नोट इशू कर दीजिए। तो इसके लिए हम डेबिट नोट कैसे इशू करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हम डेबिट नोट इशू करेंगे पार्टी को डिस्काउंट वैल्यू वाइज के लिए। तो सबसे पहले टैली प्राइम में सारे वाउचर एक्टिवेट नहीं होते हैं, हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको एक्टिवेट करना होता है। तो गेटवे ऑफ टैली से हम एल्टर पे जाएंगे, वाउचर टाइप पे, एंड यहाँ से डेबिट नोट को आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मेन ऑप्शन है एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, इसको आपको यस करना है एंड इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब आप डेबिट नोट की एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस वाउचर को एक्टिवेट कर दिया है। गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लेंगे। राइट हैंड साइड से आपको अदर वाउचर पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप डेबिट नोट को सेलेक्ट कर लीजिए। अब हमने मटेरियल परचेस किया था 1 जून को, तो यहाँ पे हम डेट को चेंज कर देंगे। 2 जून को हम डेबिट नोट इशू करेंगे। उसके बाद देखिए ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, तो जिस इनवॉइस के अगेंस्ट में आप ये डेबिट नोट इशू कर रहे हैं उस इनवॉइस नंबर को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो वो इनवॉइस नंबर था 10, तो यहाँ पे मैं 10 मैनुअल टाइप कर दूंगी। डेट है 1 जून 2022 एंड उसके बाद देखिए जैसे कि हम डिस्काउंट के लिए डेबिट नोट इशू कर रहे हैं तो यहाँ पे परचेस लेजर अकाउंट में Alt+C प्रेस करके आपको डिस्काउंट ऑन परचेस या फिर डिस्काउंट ऑन पुअर क्वांटिटी परचेस, इस टाइप से लेजर का नेम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस लेजर को हम क्रिएट करेंगे तो यहीं से आप Alt+C प्रेस कर लीजिए, लेजर का नेम आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। अंडर आपको रखना है परचेस अकाउंट, क्योंकि हम परचेस के लिए क्रिएट कर रहे हैं और ये हमारे परचेस पे इफेक्ट करेगा, इसलिए हम परचेस अकाउंट के अंडर में इस लेजर को क्रिएट करेंगे। इस GST एप्लीकेबल तो एप्लीकेबल होगा। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स रखना है एंड इस लेजर को सेव कर लेना है। नेम ऑफ आइटम, तो जिस आइटम के अगेंस्ट आप डिस्काउंट के लिए डेबिट नोट इशू कर रहे हैं उस आइटम को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन हमने उसके अगेंस्ट किया है तो हम आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे एंड क्वांटिटी में आपको ध्यान देना है। क्वांटिटी में आपको क्वांटिटी फिल नहीं करनी है, अदरवाइज जो स्टॉक है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और आपका स्टॉक लेस हो जाएगा। हमें स्टॉक को लेस नहीं करना है, स्टॉक की वैल्यू को लेस करना है। तो यहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट था हमने मशीन 3 पीसेस खरीदे थे जिसपे कि हमने 300 रुपीज़ पार्टी से आस्क किया था डिस्काउंट के लिए। तो 300 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 900 हो गया फर्स्ट आइटम के लिए। एंड सेकेंड स्टॉक आइटम हम इस टाइप से सेलेक्ट कर लेंगे सीलिंग फ़ैन। तो सीलिंग फ़ैन हमने 10 पीसेस परचेस किया था, उसके ऊपर हमने 200 ईच क्वांटिटी के लिए डिस्काउंट मांगा था पार्टी से। तो 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, यानी कि 2000 की वैल्यू आ गई। क्वांटिटी अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि क्वांटिटी आपको यहाँ पे फिल नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपका स्टॉक जो है वो लेस हो जाएगा।
तो इस टाइप से देखिए हमने दोनों प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके आगे हमने वैल्यू फिल कर दिया एंड यहाँ पे ना हमने रेट डाला है ना हमने क्वांटिटी डाली है, डायरेक्टली हमने वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट किया है। इसके बाद हमें इसके ऊपर टैक्स अप्लाई कर लेना है। टैक्स अप्लाई करेंगे एंड ये जो डेबिट नोट है इस टाइप से आपको जो भी आइटम है 1 to 1 सेलेक्ट करते जाना है। उसके बाद आप एंड में टैक्स अप्लाई कर दीजिएगा। टैक्स अप्लाई करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, रीज़न फॉर इशूइंग नोट, तो यहाँ पे आप अदर्स दे सकते हैं। और उसके बाद देखिए सप्लायर्स डेबिट क्रेडिट नोट नंबर, जो सामने वाली पार्टी है अगर क्रेडिट नोट आपको इशू करेगी तो उस क्रेडिट नोट के नंबर को आप यहाँ पे फिल कर देंगे इन फ्यूचर एंड जो जिस डेट में करेगी वो डेट आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको स्किप करते हैं। अगेंस्ट में यहाँ पे देखिए आपको मेन चीज़ है उस इनवाइस को यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप इस डेबिट नोट को इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो जिस इनवाइस के अगेंस्ट मैंने किया था, देखिए इनवाइस नंबर 10 में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ। नरेशन आप मार्क कर सकते हैं। तो इस टाइप से नरेशन मार्क करने के बाद इस डेबिट नोट को आप सेव कर लीजिए। अब हम चलते हैं गो टू में एंड मैं लेजर पार्टी का ओपन करके शो करती हूँ आपको। उसके बाद हम ओपन कर लेंगे लेजर रिपोर्ट्स, लेजर वाउचर्स एंड यहाँ से उस पार्टी का लेजर आप टाइप कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सुमन एजुकेशन हब मैंने लेजर ओपन कर लिया है, डेट भी चेंज कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं हमने पहले परचेस किया था, उसके बाद उस परचेस के अगेंस्ट हमने डेबिट नोट इशू किया हुआ है 3512 का। तो इस टाइप से 17,000 का हमने परचेस किया है, 3512 का हमने डेबिट नोट इशू किया है। अब मैं आपको शो करती हूँ। चलिए गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं एंड स्टॉक को एनालाइज कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से यस प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए सीलिंग फैन का मैंने ओपन कर लिया है, जून मंथ का मैंने ओपन किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने पहले परचेस किया है 10 पीसेस एंड उसके अगेंस्ट हमने डेबिट नोट इशू किया है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ स्टॉक की जो वैल्यू है वो यहाँ पे माइनस में शो हो रही है, क्वांटिटी शो नहीं हो रही है। क्वांटिटी एज इट इज़ है, सिर्फ हमने जो एंट्री का इम्पैक्ट दिया है यहाँ पे सिर्फ वैल्यू को रिड्यूस करना था, जो कि करेक्ट है। उसके बाद चलिए गो टू में चलते हैं एंड यहाँ से मैं आपको GSTR 2 रिपोर्ट्स ओपन करके शो कर देती हूँ। डेट को हम चेंज कर लेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे B2B इनवाइसेस में आपको शो हो रही है वो एंट्री जो हमने परचेस की एंट्री की थी, वो वाली एंट्री हमें शो होगी B2B इनवाइसेस के अंडर में, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस में। एंड देखिए क्रेडिट एंड डेबिट नोट के अंडर में जो हमने डेबिट नोट इशू किया था वो शो हो रहा है। सो इन दिस वे अगर आप किसी पार्टी को डेबिट नोट इशू करते हैं डिस्काउंट ऑन पुअर क्वांटिटी के लिए वैल्यू वाइज, तो इस टाइप से आपको उसकी एंट्री को करना है। कैसे करना है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, जिससे कि आपका स्टॉक पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा एंड आपका जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगा। एंट्री भी मैंने आपको शो की कि कैसे आपको एंट्री को देखना है। इस टाइप से आप भी कर सकते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले हमें वी प्रेस करना है एंड यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको एडवांस सैलरी की एंट्री को पास करना है। तो गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए एंड उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है राइट हैंड साइड से। ऐप टू प्रेस करके आपको डेट चेंज कर लेना है। जब भी आप बैंक स्टेटमेंट रिसीव करेंगे तो उस बैंक स्टेटमेंट में जब भी आपकी एडवांस सैलरी की एंट्री जिस डेट में होगी वो डेट आपको यहाँ पे वाउचर डेट एज अ वाउचर डेट मार्क कर लेना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे डेबिट करना है एडवांस सैलरी अकाउंट। अगर ये लेजर आपके पास क्रिएट नहीं है तो यहीं से आप LTC प्रेस करके इस लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे आपको क्रिएट करना है, लेजर का नेम एडवांस सैलरी अकाउंट रखिए, अंडर आपको सेलेक्ट करना है ग्रुप लोन्स एंड एडवांस एंड उसके बाद जितनी भी अमाउंट आप देते हैं उसको आप डेबिट कर लीजिए। लेट सपोज हमने 10,000 दिया है तो 10,000 हम डेबिट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप बैंक से देते हैं तो बैंक को क्रेडिट कर लीजिए एंड अगर आप कैश के थ्रू देते हैं तो आपको यहाँ पे कैश को क्रेडिट कर लेना है। तो मेरे पास जो क्वायरी आई थी वो क्वायरी आई थी कि बैंक से एडवांस सैलरी पे की गई है तो हम यहाँ पे बैंक को कर लेंगे क्रेडिट। तो आपको अपने बैंक को सेलेक्ट कर लेना है एंड इंस्ट्रूमेंट नंबर जो चेक नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि आपने एडवांस सैलरी पे की है, किस मंथ के लिए की है एंड किसको की है। तो एडवांस सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ, जिस मंथ के लिए की है, जून मंथ के लिए की है तो जून, एंड किसको की है उस पर्सन का, उस एम्प्लॉयज़ का नेम जो है वो आप नरेशन में मार्क कर दीजिए सो दैट इन फ्यूचर में अगर आप इस एंट्री को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किसको ये एडवांस सैलरी पे किया था।
इस एंट्री को सेव करने के बाद अब चलिए देख लेते हैं कि इस एंट्री का बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो हम गो टू में चलेंगे एंड गो टू में जाने के बाद हम यहाँ पे बैलेंस शीट को ओपन कर लेंगे। बैलेंस शीट को ओपन करने के बाद मैं आपको शो करती हूँ कि जो हमने एडवांस सैलरी की एंट्री पास की थी वो एंट्री आपको कहाँ पे शो हो रही है। तो बैलेंस शीट में आपको असेट साइड में करेंट असेट शो होगा। इसके अंडर में आपको लोन एंड एडवांसेस वाला ग्रुप शो होगा। इस पर आप एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद आपको शो होगा, देखिए 10,000 यहाँ पे शो हो रहा है। इस पे एंटर प्रेस कीजिए। एडवांस सैलरी में देखिए 10,000 डेबिट साइड में आपको शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप जो एडवांस सैलरी देते हैं उसकी आपको एंट्री पास करनी है एंड बैलेंस शीट में कैसे एनालाइज करना है ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से अगर आप स्टॉक समरी को देखना चाहते हैं तो गेटवे ऑफ टैली से आपको यस प्रेस करना है। यस प्रेस करते ही आप स्टॉक समरी पे आ जाएंगे। आपके कंपनी में जितने भी स्टॉक है वो सारे स्टॉक आपको यहाँ पे 1 to 1 शो होंगे। यहीं पे आप सारे स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। सेकंड शॉर्टकट की है F4 प्रेस करना है आपको। यहाँ से F4 प्रेस करते ही आप यहाँ पे ग्रुप वाइज स्टॉक को देख सकते हैं। जैसे कि देखिए जितने भी आपने ग्रुप क्रिएट किए हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे। तो मैंने यहाँ पे 2-3 ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं, गोल्ड एंड मशीन। तो ग्रुप वाइज भी आप स्टॉक का एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें गोल्ड का देखना है, गोल्ड पे क्लिक करते ही गोल्ड के अंदर में जितने भी स्टॉक मैंने क्रिएट किए हैं वो सारे स्टॉक हमें यहाँ पे शो होंगे। तो आपको गेटवे ऑफ टैली से यस प्रेस करना है, F4 प्रेस करना है। अब देखिए मैंने मशीन का स्टॉक ग्रुप ओपन किया हुआ है। मशीन के अंडर में मैंने यहाँ पे 4 स्टॉक आइटम क्रिएट किए हुए हैं। तो इस टाइप से F4 प्रेस करके आप ग्रुप वाइज स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है F5। F5 जब आप प्रेस करेंगे तो जितने भी आपके स्टॉक ग्रुप हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे। तो मैं आपको अभी शो करती हूँ। हम चलते हैं अगेन गेटवे ऑफ टैली पे एंड गेटवे ऑफ टैली पे चलने के बाद मैं आपको शो करती हूँ सो दैट आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। गेटवे ऑफ टैली से मैंने यस प्रेस किया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने ग्रुप क्रिएट किया है ब्लू कलर में हाईलाइट कर रही हूँ मैं, गोल्ड, मशीन एंड फिक्स असेट्स। ये सारे मैंने ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं, स्टॉक के ग्रुप हैं। ये ओपन नहीं है, इसके अंडर में और भी मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं। तो इन सारे ग्रुप्स को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो यहीं से आपको प्रेस करना है F5। जब आप F5 प्रेस करेंगे तो जितने भी आपके ग्रुप्स हैं वो सारे स्प्लिट हो जाएंगे एंड उसके अंदर में जितने भी स्टॉक आइटम हैं आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको क्वांटिटी रेट नहीं शो हो रहा है। जैसे ही मैंने F5 प्रेस किया अब आप यहाँ देखेंगे उसके अंदर में जितने भी स्टॉक आइटम थे यहाँ पे क्वांटिटी भी शो हो रहा है, रेट भी शो हो रहा है एंड वैल्यू भी शो हो रही है, जो कि पहले शो नहीं हो रहा था। तो इस टाइप से अगर आपने अपने कंपनी में स्टॉक ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं जिसके अंडर में आपने स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है F6। F6 आप जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप मंथली रिपोर्ट्स देख सकते हैं अपने स्टॉक आइटम की। जैसे कि देखिए मंथ वाइज रिपोर्ट्स ओपन हो गया है। आप यहाँ पे ऑल ओवर देख सकते हैं कि आपके कंपनी में टोटल कितना स्टॉक इनवर्ड हुआ है, कितना आउटवर्ड हुआ है एंड कितना क्लोजिंग है। तो यहाँ से मंथ वाइज स्टॉक समरी की रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। जैसे कि मार्च मंथ में कितना इनवर्ड, आउटवर्ड एंड कितनी क्लोजिंग है। इस टाइप से मंथ वाइज रिपोर्ट्स आप एनालाइज कर सकते हैं एंड इससे आपको पता चलेगा कि आपने किस मंथ में कितना स्टॉक इन किया है, कितना स्टॉक आउटवर्ड किया है एंड कितना क्लोजिंग आपके पास है। तो इस टाइप से समरी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ है F7। F7 का क्या यूज़ है? F7 को हम यूज़ करते हैं प्रॉफिट ऑन स्टॉक के लिए। तो यहीं से मैंने F7 प्रेस किया है। अब आप यहाँ पे देख सकते रिपोर्ट ओपन हो चुकी है जिसमें कि आप क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, कंजम्पशन, ग्रॉस प्रॉफिट एंड जो परसेंटेज वाइज आपको प्रॉफिट हुआ है वो आप देख सकते हैं। इससे आपको ये पता चलता है कि किस स्टॉक में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है एंड किस स्टॉक में आपको कितना लॉस हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए ये इनर कार्टन का जो है वो माइनस में शो हो रहा है प्रॉफिट। अब माइनस में शो होने का एक रीज़न ये भी है, हो सकता है हमने एंट्री में मिस्टेक किया हो, परचेज हमने हाई रेट पे किया हो और सेल हमने बाय मिस्टेकली उसका जो रेट है वो कम अप्लाई किया हो, इसलिए ये माइनस में आपको शो हो रहा है, यानी कि आपको लॉस में शो हो रहा है। सो इन दिस वे F7 प्रेस की करके आप देख सकते हैं कि किस स्टॉक में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है एंड किस स्टॉक में आपको कितना कम प्रॉफिट हो रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड
मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।